झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती घने जंगलों के बीच बसा खूबसूरत चुकलू गांव के मैदान में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पहुंचे। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश। झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग उड़न खटोले से जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होता है, हजारों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों के द्वारा जोरदार नारेबाजी करते हुए पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक गीत संगीत के साथ उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। इसके बाद मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री के द्वारा एनडीए गठबंधन पर जोरदार हमला किया जाता है। अपने भाषण में आदिवासी हित को साधते हुए जल और जंगल जमीन की रक्षा की प्रतिबद्धता दिखाते हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। लेकिन हम लोग हार नहीं माना, हम लोग लगातार काम करते रहे और इतना तेजी से हम लोगों ने काम किया। हम लोग की रफ्तार देख करके इन लोगों ने हमको जेल में डाल दिया। इन लोग को पता था एक दिन भी और ये सरकार चलेगा तो यहाँ एनडीए का झंडा ढोने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज हमसे ज्यादा इस जल जंगल जमीन को और कोई नहीं जानता, शिबू सोरेन से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे गांव देहात के लोगों को क्या चाहिए, हमारे यहाँ के ग्रामीणों को क्या चाहिए, वो सारा हम लोगों का दिमाग में रहता है। आज हमारा गांव देहात कितना गरीब गुरुआ है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज इसीलिए आप लोगों के सुख दुख में खड़ा होने के लिए आप लोग का परछाई की तरह हम लोग काम किया। हमारा गांव कितना गरीब है, इससे अंदाजा लगाइए कि पहले गांव देहात में लोग बिजली का बिल चुकता करने के लिए माँ बहनें अपना गहने बेचती थी, गिरवी रखता था, घर बंधक रखता था, मोटरसाइकिल बंधक रखता था, तब बिजली का बिल कटता था। और आज आपका वो बोझा हम लोगों ने अपना कंधा में लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल माफ कर दिया। आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ ना, आपका बोझा कम हुआ ना। चलिए बहुत बहुत, लेकिन फिर भी सबको टिका के रखे। आज इस कोरोना का जंग को हम लोगों ने कैसा लड़ा, उसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हम आपको क्या बताएं। हमने बहुत इस राज्य को बचाने के लिए, यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों को बचाने के लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे 2 मंत्री कोरोना के साथ भी पार हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, ये दोनों मंत्री इस राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना काल में उसको भी जाना पड़ गया, तब जाके ये राज्य बचा। उसके बाद हम लोग लगातार काम करने लगे और इस कोरोना की लड़ाई में हमारे साथ सबसे अधिक हमारी महिलाओं ने हमारा साथ दिया था। इस राज्य में, गांव में, देहात में इतने गरीब लोग भी हैं जो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता था। और उस गरीब के लिए कोरोना एक अभिशाप की तरह होता है।
ऐसा महामारी, घर में रहेगा तो भूख से मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा। लेकिन इस कोरोना में भी हम लोग एक आदमी को नहीं मरने दिए। हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होकर गांव-गांव, पंचायत मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम किया था। नियम बनाया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेके आए और उसमें पहला कदम हमारा चला कि आज इस राज्य की हर महिलाओं को लगभग 50 लाख से अधिक, अभी बढ़िए रहा है, 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में अभी 1,000 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? महिला लोग बताइए, जा रहा है। कुछ लोगों को छूट छाट दिया, किसी का KYC, किसी का बैंक का खाता गड़बड़ है, वो भी हो जाएगा 10 दिनों के बाद, चिंता मत करो। और हमारा ये संकल्प है, फिर से हम लोग सरकार बना रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर आप सब लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और उस संकल्प का पहला कदम तो 1,000 रुपये का उठ चुका है। अब दूसरा कदम उठने वाला है, जो हमने निर्णय ले लिया है। ये दिसंबर माह में जो 1,000 रुपया है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके आपका 2,500 रुपया होने जा रहा है। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में लोग छोटा छोटा जरूरत के लिए उधारी लेने चला जाता है, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये। अगले 5 साल में झारखंड के गरीब गुरुआ को इतना मजबूत करेंगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें अभी हमारे गांव देहात में बेटी लोग को बोझा मानते हैं, 8वां 9वां पास करता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगते हैं। ये काम बंद कर दो। आप बेटी बोझा नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। आप इनको हमने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है। आने वाले समय में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो भी बनाना है बनाइए, उसका पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी। हम आपको ऐसी चीजें, अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाइए। इसके लिए मुख्यमंत्री एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग लेके आए हैं। गांव देहात में हम लोगों को कौन बैंक लोन देता है? कोई नहीं देता। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, बैंक के सामने पटको और अपना बच्चों को इंजीनियर, वकील जो भी पढ़ाना है उसके लिए 15 लाख रुपए तुरंत आपको दे देगा। कोई बंधक रखने की जरूरत नहीं है। तो कई चीजें हैं, एक एक करके याद आएगा, आपको बोलते रहेंगे। और अभी सूर्यास्त भी हो रहा है, फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। इसीलिए साथी आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारा यहाँ लोग झूठा आश्वासन देगा। अभी बहुत लोग बोल रहा है यहाँ रोटी बेटी माटी बचाने की बात करता है, बांग्लादेशी घुसपैठी का बात करता है, अजीब अजीब हम लोग का समाज के बीच में जहर होता है। या रोटी का क्या बात करेगा ये एनडीए का लोग, हमारा विरोधी लोग। यही बगल में खूंटी में, खूंटी जिला ही पड़ता ना, खूंटी जिला ही पड़ता। खूंटी, सिमडेगा, गुल्ला में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके भरा था। ये डबल इंजन की सरकार में तो सबके घर हम गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया और डबल इंजन की सरकार को इस राज्य में नहीं रहने देना है। उसके बाद हम लोग की सरकार आई और आज कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी आदमी राज्य में भूख से नहीं मरा। ये लोग रोटी का बात करेगा और बेटी का बेटी का क्या बात करेगा? यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है 1 साल से अपना राज छोड़ करके, वहां का मुख्यमंत्री ना हो कि यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहता है कि क्या भगवान जानते। ऐतिहासिक वोटों से जिताया है और इस बार आपके इस तमाम विधानसभा में गुरुजी का तीर धनुष छाप
आशीर्वाद सोनिया जी का, लालू जी का, और आज इतने लोगों का आशीर्वाद है और हमको पूरा मजबूती के साथ उनके हाथों को मजबूत करना होगा ताकि इस देश में लोकतंत्र बच सके, इस देश में हम लोग का संविधान बच सके। नहीं तो ये लोग आज संविधान भी बदलेंगे। आज यहाँ पर यूसीसी की बात करते हैं, यहाँ पर यूसीसी लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे, हम लोग का रिजर्वेशन खत्म करेगा, हम लोग का अधिकार खत्म करेगा। हमने कहा है यहाँ पर कोई यूसीसी एनआरसी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सीएनटी चलेगा और एसपीटी चलेगा और कैसा कानून चलेगा, कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा। ये कानून हमारे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानून का देन है। इसको जो बदलेगा उसको इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए साथी याद रखिएगा, बातें बहुत है, एक एक करके बातें याद आ रही है, इसलिए हमारे बाकी कार्यकर्ता साथी विशेष रूप से बताएंगे। आप लोग 13 तारीख को एकदम सबसे पहले, ये लोग वोट भी चोरी करता है, उन लोग का एजेंट बन गया है, दलाल बन गया है, और ये लोग हम लोग का समाज के बीच में घुस करके हम लोग के बीच में जहर बोने का काम करता है ताकि हम लोग एकजुट होकर ना रहे। बिजली देखते हो ना, बिजली एक तार से नहीं जलता है, उसमें 2 तार होता है, तभी लाइट जलता है, तभी पंखा चलता है। और ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तो बिजली का ना बल्ब चलेगा ना पंखा चलेगा। इसलिए आप लोग हमेशा एक रहिए, अलग होइएगा तो आपका ताकत कमजोर होगा, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए वोट बटे नहीं, वोट कटे नहीं, हर वोट महागठबंधन पर पड़े, तीर धनुष पर पड़े। इन्हीं बातों के साथ विकास वालों को जिताइएगा ना, जोर से बोले, जिताइएगा ना। हमको उसका हाथ मजबूत करना है और इस पूरे राज्य में सिर्फ एक आदमी है जो हमारे विषयों को नेतृत्व कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है, और दूसरा कोई हम लोगों के नेतृत्व करता जीवन में नहीं बन सकता है। पहले गुरु जी थे, उसके बाद आज के दिन में हेमंत सोरेन जी है। और ये मान के चलिए कि इस चुनाव में 13 तारीख तक अभी हो सकता है बहुत लोग अपना झंडा लेकर के, बैनर लेकर के और भी कुछ लेकर के घूमेगा, तो लोग को घूमने दीजिए। आप लोग अपना तय करके रखिए कि हम लोग का अपना वोट को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देना है। और हम एक बात को जानते हैं कि आप लोग का क्षेत्र इतना मजबूत है कि कोई भी काम आप लोग एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके करते हैं। उसी तरीके से चुनाव में भी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 नंबर का बटन इतना जोर से दबाना है कि भाजपा वालों का कान का पर्दा फट जाए, तो करिएगा ना। हेमंत सोरेन जी का भी हाथ मेरे ऊपर भी है और आप लोगों के ऊपर भी है, इसका नजर आप लोगों के ऊपर भी है। तो अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हम लोग यहाँ से पीछे जाना चाहते हैं कि आगे जाना चाहते हैं? आगे जाना है ना। तो जब आगे जाना है तो चलिए सब मिल करके इस चुनाव में भाजपा और उनके सभी जितने भी गठबंधन दल है वो सब एक तरफ और आप लोग एक तरफ होने चाहिए।